अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आज हमने ये देखना है कि हम न्यूरॉन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, इसकी टाइप्स कैसी हैं, कितनी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स को हम दो तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वन वे इज टू क्लासिफाई न्यूरॉन्स इज बाय नंबर ऑफ एक्सटेंशंस that extend from neuron cell body। ये हमने ये देखना है पहले कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से कितनी एक्सटेंशंस अराइज हो रही हैं। उस बेस पे हमने न्यूरॉन्स को चार टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज एन एक्सोनिक न्यूरॉन। एन एक्सोनिक न्यूरॉन मीन्स टू से कि विदाउट एक्सोन, वो न्यूरॉन जिसके अंदर कोई एक्सोन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ एक डेंड्राइट प्रेजेंट है, ओनली वन डेंड्राइट, दिस इज कॉल्ड एन एक्सोनिक न्यूरॉन। सेकेंडली, आपको ये नजर आ रहे हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ये सेल बॉडी है, इसमें से एक एक्सोन एक्सटेंड हो रहा है और दूसरी साइड एक डेंड्राइट, यानी इस सेल बॉडी से दो एक्सटेंशंस निकलती हुई आपको नजर आ रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड बाइपोलर न्यूरॉन्स। ऐसे न्यूरॉन जिसमें से एक डेंड्राइट और दूसरी साइड से एक एक्सोन निकल रहा है, इसको हम, क्योंकि दो एक्सटेंशन से दो फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, इसलिए हम ऐसे न्यूरॉन्स को बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। तीसरा, आपको नजर आ रहा है कि सेल बॉडी से सिर्फ एक ही एक्सटेंशन जा रही है, जिस एक्सोन निकल रहा है, इसलिए इसको हम यूनिपोलर का नाम देते हैं। और मोस्टली ऐसा एम्ब्रियनिक स्टेजेस पे होता है, बाद में ये सेल बॉडी अपने डेंड्राइट्स वगैरह को बना के मल्टीपोलर या बाइपोलर में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह ये लास्ट में आपको चौथे नंबर पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये सेल बॉडी है, इसमें से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और ये एक्सोन है, यानी मल्टीपल इसमें आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं, मल्टीपल डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, यानी काफी ज्यादा, मोर देन 2 एक्सटेंशंस अराइज हो रही हैं, इसलिए हम इस किस्म के न्यूरॉन्स को मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। ये तो क्लासिफाई कर लिया हमने न्यूरॉन्स को ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंशंस दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडी। दूसरी तरफ हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दैट दे सेंड इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो हैं, नर्व इम्पल्सेस जो हैं, वो किस डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो रही हैं, उस बेस पे हमने न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज नोन एज सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंडली इंटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज नोन एज मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इंपल्सेस को रिसीव करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स से। रिसेप्टर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग वगैरह, ये सारे के सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो इन रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन सबसे पहले जाती है कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन्स में, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स रिसेप्टर से इंफॉर्मेशंस को ले रहे हैं। एक तो ये डायरेक्शन है। अब सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशंस, SN मींस सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जाती है दूसरी किस्म के न्यूरॉन्स में, जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स का नाम देते हैं, IN, इंटर न्यूरॉन। तो ये इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आल्सो कॉल्ड ब्रेन एंड
स्पाइनल कार्ड। ये इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में प्रेजेंट होते हैं और इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से इंटरन्यूरॉन्स में आती हैं और फिर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से आई हैं उनको इंटरप्रेट करेगा, देखेगा कि क्या इंफॉर्मेशन आई है, उसके मुताबिक फिर ये मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर करेगा। यानी फिर इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशंस कहाँ जाएंगी, MN मीन मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशंस मोटर न्यूरॉन्स में चली गई और मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशंस फिर हमारे इफेक्टर्स को मिलेंगी जो कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। इस तरह डायरेक्शन की बेस पे भी हमने न्यूरॉन्स को 3 तरीकों से क्लासिफाई कर लिया। 3 टाइप्स बन गई इसकी, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पाँव को कोई नुकीली सी चीज कोई चुभ जाती है, कोई पिन वगैरह लग जाती है, तो पाँव पे हमारे स्किन के रिसेप्टर्स जो हैं, स्किन रिसेप्टर्स इस स्टिमुलस को फील करेंगे। स्किन क्या यहाँ पे काम करिए, सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर के तौर पे काम करिए। इस रिसेप्टर स्किन से मैसेज को फौरन रिसीव कर लेंगे। कौन? स्किन रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए से मैसेजेस जाएंगे कहाँ पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस केस में मैसेज जाएगा खासतौर पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और स्पाइनल कार्ड जो है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा, देखेगा कि पाँव के अंदर नुकीली चीज लग गई है, लिहाजा पाँव फौरन ऊपर की तरफ उठने के लिए स्पाइनल कार्ड मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर करेगा कि वो जाके पाँव के जो मसल्स हैं उनसे कहे कि वो फौरन कॉन्ट्रैक्ट होके ऊपर की तरफ उठ जाएं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि नर्व इंपल्स कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अनदर। स्किन के रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स में आता है, सेंसरी न्यूरॉन से फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे इफेक्टर्स को मिलता है और जिसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है और बॉडी के दरमियान कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो जाता है। ये आज हमने देख लिया न्यूरॉन्स की टाइप्स को। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।